हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। कल हम सबने सेलिब्रेट किया है मदर्स डे, यानी कि बीता हुआ कल सभी स्टूडेंट्स ने सेलिब्रेट किया होगा मदर्स डे। अब जिसने नहीं किया वो आज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। हर दिन मदर्स डे होता है, लेकिन कल होता है ना स्पेसिफिक चीजें जो पर्टिकुलर दिन पे ही की जाती है, तो उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है। ठीक है, बाकी वी आर इंडियन, तो हमारे तो हर दिन मदर्स डे होता है, ऑलरेडी पता ही है सबको ये बात। आज मैं आपको बताता हूं कि जब आप एग्जाम में या किसी भी चीज में सक्सेस होते हो तो आपसे ज्यादा खुश होती है वो है मदर। लेकिन अगर आप कहीं फेल हो जाते हो किसी भी एग्जाम में या लाइफ में कहीं दिक्कत आ जाती है तो सबसे ज्यादा दुख भी उन्हीं को होता है। अब मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों की जो अभी रिजल्ट आया था उसमें फेल हो गए थे, मतलब 6th में, 7th में, 8th में, 9th में फेल हो गए। कई ऐसे हैं जो 11th क्लास में फेल हो गए। तो बच्चा तो दुख है ही, उसको तो दुखी है ही ऑलरेडी, क्यों खुद दुखी है बेचारा। आसपास के लोगों ने और ताने मार रखे उनको कि हाँ तू ये नहीं कर रहा, तुझसे ये नहीं होगा, ये भी नहीं कर सकता। लेकिन उन सब तानों के अलावा भी कुछ बातें हैं जो बच्चों को ज्यादा हर्ट करती है। वो ये होता है कि यार उसने अपनी मम्मी को हर्ट किया है, क्योंकि वो एटलीस्ट 33% मार्क्स भी ले आता तो पास हो जाता। तब दो लोग दुखी हैं, एक जिसका रिजल्ट आया यानी स्टूडेंट, दूसरी उसकी मम्मी। सोल्यूशन कोई बता नहीं रहा है, तो मैं आज बता रहा हूं आपको इस दुखी से आप कैसे उभरोगे या क्या तरीका है जिससे आप वो जो मम्मी जो सैड हो रखी हैं, जो उदास हो रखी हैं, उनको आप किस तरीके से उनकी खुशी वापस ला सकते हो। तो आगे देखते रहना कि क्या बता रहा हूं मैं। स्टूडेंट्स जो फेल हो गए हो या जो एग्जाम में जिनके कंपार्टमेंट आई है या जो भी रीजन रहा हो, नेक्स्ट क्लास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या कंपार्टमेंट का भी एग्जाम दिया फिर भी फेल हो गए, तो उनके लिए अब बता रहा हूं जिससे उनका दुख भी खत्म हो जाए और जो मम्मी सैड हो रखी थी वो भी ठीक हो जाएंगे। क्योंकि कई बार ना बच्चों की गलती को छुपाना पड़ जाता है, सबको बोल नहीं पाएंगे कि यार वो बच्चा फेल हो गया है। तो कई ऐसे हैं पेरेंट्स जो नहीं बताते, उनके हिसाब से बच्चा पास हो गया है, सब चीज जगह ये बोलते हैं कि पास हो गया है। तो 9th में कोई है तो नेक्स्ट ईयर वो 12th का एग्जाम तो देगा नहीं, नेक्स्ट ईयर 10th का देगा, कॉमन सी बात है ये। तो होगा क्या कि 9th में फेल हो गया, लेकिन अगले साल वो 9th का एग्जाम देने वाला था, क्योंकि उनको पता नहीं है NIOS के बारे में। NIOS क्या है? आपका एक सरकारी बोर्ड है। इसमें आपका फायदा ये है कि अगर आप 9th में, 8th में, 7th में, 6th में फेल हो चुके हो तो आप 10th का एग्जाम दे सकते हो नेक्स्ट ईयर। यानी कि जो मम्मी समझ रही थी ना कि 9th क्लास में फेल हो गया है तो 9th का एग्जाम देगा, लेकिन सबको पता है 10th का देगा, तो एक्चुअली में वो नेक्स्ट ईयर 10th का एग्जाम देगा NIOS बोर्ड की मदद से। सेम कोई बच्चा 11th क्लास में रह गया है, फेल हो गया है, तो वो नेक्स्ट ईयर 12th का एग्जाम दे रहा है, सेम फिर वही NIOS बोर्ड की मदद से। तो आपका साल भी बच गया और जो चीजें प्रॉब्लम हुई वो भी उस सहूलियत तरीके से निकल गई। तो NIOS में एडमिशन कैसे लेना है, इसके लिए आप इंस्टाग्राम पे आप DM कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जरूर इसका आंसर बता दूंगा। उसके अलावा एक बात और श्योरिटी देता हूं कि यह आपका एक सरकारी बोर्ड है, तो इस पे बिल्कुल भी आप यकीन कर सकते हो और ये काफी समय से चल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। आप बेफिक्र होकर इसमें एडमिशन लो और अपना साल बचाओ, और जो भी गलतियां हुई है उसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ाई करोगे इसी तरीके से पास हो जाओगे। और अगर आपने कोई भी प्रॉब्लम है अगर आपको, तो आप इसके एडिट मुझे आप कमेंट कर सकते हो। साथ के साथ मैं हमेशा अपडेट करता रहूंगा, लेकिन वो अपडेट आपको तब मिलेगा जब आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कर रखा है, और जितना हो सके उतना शेयर करो, ताकि आप जो दुखी थे अब आप दुखी नहीं हो। तो ऐसी कोई व्यक्ति दुखी होगा तो जब वो देखेगा तो शायद उसका दुख भी कम हो जाए। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर चैनल ज्ञान दर्पण।